सोचिए आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे इमोशंस मौसम की तरह बदलते हैं। एक पल में धूप और अगले पल में तूफान। जहां मोहब्बत, प्यार बहुत ज्यादा महफूज जगह लगती है और कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक। जहां पे एक छोटी सी बात, एक छोटी सी चीज आपको, आपके ताल्लुक को खतरे में डाल सकती है। ये डिसऑर्डर पाकिस्तान और बाकी दुनिया के तकरीबन 2 से 3% लोगों को इफेक्ट करता है। इस डिसऑर्डर को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड एंड ओवर स्टिग्मेटाइज किया जाता है। उनके इस इंटेंस एंड अनस्टेबल मूड, अनस्टेबल रिलेशनशिप एंड इम्पल्सिव बिहेवियर के पीछे एक पूरी फाइट होती है। वो आइडेंटिटी क्राइसिस से लड़ रहे होते हैं। उनके अंदर हर वक्त अबैंडनमेंट का खौफ होता है, लाइक उनको डर होता है कि उनको छोड़ दिया जाएगा। वो कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उनकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी यही होती है। सोचिए एक शख्स आपको 1 घंटे के अंदर 10 बार मैसेजेस करता है और अगर किसी भी वजह से आप उसको रिप्लाई नहीं कर पाते तो उसकी परेशानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके दिमाग में हजारों सवालात आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप उसको रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसकी एग्जाइटी, उसकी परेशानी का लेवल नीचे चला जाता है। इस शख्स के साथ इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है, ऐसे जैसे इंसान एग शेल्स के ऊपर चल रहा हो। ऐसे डिसऑर्डर के साथ जीना सिर्फ उस शख्स के लिए ही एग्जॉस्टिंग नहीं होता, बल्कि फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वन को भी इसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सिर्फ एक लेबल नहीं है, इसमें अनस्टेबल आइडेंटिटी, अनस्टेबल मूड, फिर अनस्टेबल रिलेशनशिप, रिस्की बिहेवियर, एम्प्टीनेस का एक पूरा पैटर्न होता है जो लाइफ लॉन्ग चलता है। ये डिसऑर्डर डीपली रूटेड है इन चाइल्डहुड ट्रॉमा, अटैचमेंट इश्यूज, इनवैलिडेशन, अब्यूजेस, लॉसेस इसके अंदर अपना कलर मिक्स करते हैं और इस डिसऑर्डर को मजीद वर्स करते हैं। और जैसे जैसे इंसान अर्ली एडल्टहुड की तरफ जाता है तो ये डिसऑर्डर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम सिर्फ अनस्टेबल मूड की वजह से किसी को ये लेबल नहीं कर सकते कि इसको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए DSM-5 में 9 क्राइटेरिया है। उन 9 में से 5 सिम्टम्स का होना लाजमी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमोशनल डिसरेगुलेशन की। ऐसे लोग जिनको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, इनके इमोशंस बड़े इंटेंस होते हैं और बड़े तेजी से चेंज होते हैं और ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इनके इमोशंस ना वेव्स की तरह होते हैं। जैसे वेव ऊपर जाती है, इनके इमोशन ऊपर जाते हैं और फिर वापस नीचे। और एक फ़र्क है कि इनके इमोशंस जो है जब इंटेंस होते हैं तो तेज़ी से जाते हैं, ये तेज़ी से फ़ील करते हैं, जल्दी फ़ील करते हैं, लेकिन वापसी जो है वो ज़रा स्लो होती है। जब ये इमोशनली हाइपर एक्टिव होते हैं तो ये फर्स्ट को हम एंगर की बात करें तो ये एंगर आउट करते हैं, एंड जब इनके इमोशंस वापस आते हैं तो ये एंगर इन करते हैं। लाइक फिर इनको ये डर होता है कि वो जो इमोशनल एक्सप्रेशन की है, वो इंटेंस किस्म के जो इमोशंस शो किए हैं अगले बंदे को, नाराज़गी है, गुस्सा है, सैडनेस है, तो अगला बंदा जो है वो उकता ना जाए। तो उस चक्कर में ये फिर अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं और ये अपने ऊपर गुस्सा करते हैं और सिर्फ एक अच्छा कमेंट इनके मूड को बेहतर कर सकता है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है इनके मूड को फौरन से खराब भी कर सकती है। अच्छा, DSM-5 में बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी का जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है फियर ऑफ अबैंडनमेंट। इनको हमेशा ये खौफ लगा रहता है कि इनको छोड़ दिया जाएगा, इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये इस चक्कर में बार बार कंफर्म करते रहते हैं कि कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, वादा करो कि मुझे छोड़ोगे तो नहीं। ये बार बार कंफर्म करते रहते हैं क्योंकि इनको खौफ होता है कि छोड़ दिया जाएगा। बेसिकली होता क्या है, इन्होंने इनके चाइल्डहुड में इन्होंने कोई ट्रॉमा फेस किया होता है या इनको अनस्टेबल किस्म के अटैचमेंट स्टाइल मिले होते हैं जो इनके ब्रेन को हाइपर एक्टिव करते हैं, इनके ब्रेन को हाइपर अलर्ट रखते हैं टुवर्ड अबैंडनमेंट। दूसरा ये है कि इनका बिहेवियर ना पुश एंड पुल की तरह होता है। लाइक एक दफ़ा ये क्लिंगीनेस शो करते हैं, ये चिमटे होंगे, ये बड़े क्लोज आ जाएंगे, एंड फिर कुछ टाइम में ये ओवरवेलम फील करते हैं और फिर ये फासला अख्तियार करना शुरू कर देते हैं। मतलब कुछ लम्हों में ये बहुत क्लोज आ जाते हैं, फिर जी भर जाता है जल्दी
اور پھر یہ دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسٹیبل نہیں رہ سکتے ہیں. تھرڈ پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جن کو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے, ان کی جو سیلف آئیڈینٹی ہے یا ان کا جو سیلف امیج ہے وہ بڑا انسٹیبل ہوتا ہے. ان کی ویلیوز اور ان کے گولز بڑے تیزی سے چینج ہوتے ہیں, اور یہ کچھ دن تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, اور پھر کچھ دنوں کے بعد یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے سنگر بننا ہے. کچھ دن کے لیے یہ ایک کام کریں گے اور پھر اگلے دنوں میں یہ جو ہے نا کوئی اور کام کر رہے ہوں گے. یہ اپنی آئیڈینٹی خود نہیں ڈیولپ کرتے ہیں, یہ آئیڈینٹی بورو کرتے ہیں اگلے سے. مطلب یہ ہے کہ اگلا بندہ جیسے ان کے ساتھ بیہیو کرے گا, اگلا بندہ جو ان کے بارے میں کہے گا, یہ اس طرح سے اپنے بارے میں اس طرح کی ویلیوز ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا امیج ویسا بنانا شروع کر دیتے ہیں. اب بیسیکلی ہوتا کیا ہے, جب انسان بچہ ہوتا ہے نا تو انسان اپنی شناخت, اپنی آئیڈینٹی, اپنا امیج دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کر کے ڈیولپ کرتا ہے. اور اس طریقے سے جو آئیڈینٹی بنائی جاتی ہے نا وہ اسٹرانگ آئیڈینٹی ہوتی ہے. اور پھر جب انسان بڑا ہوتا ہے نا تو وہ پھر ڈیپینڈ نہیں کرتا دوسروں کے اوپر اپنی آئیڈینٹی کو اسٹیبل رکھنے کے لیے. لیکن وہ بچے جن کے برین میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے یا جن کو کوئی جینیٹک ولنریبلٹی ہوتی ہے, تو وہ اپنا جو امیج ہے بچپن میں وہ انٹریکشن سے کم ڈیولپ کرتے ہیں اور سیلف سفیشینٹ زیادہ ہوتے ہیں, وہ خود سے زیادہ مطلب خود پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو آئیڈینٹی ڈیولپ ہوتی ہے نا وہ بڑی فریجائل اینڈ کمزور ہوتی ہے. اور جب انسان اس آئیڈینٹی کے ساتھ بڑا ہوتا ہے تو یہ فریجائل آئیڈینٹی کو پھر دوسروں سے آئیڈینٹی بورو کرنی پڑتی ہے. یہ اپنی آئیڈینٹی یا اپنے سکون اور اپنی پہچان, اپنی ویلیوز کے لیے یہ بڑے ہو کے پھر دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. فورتھ نمبر پہ یہ ہے کہ جن کو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے, ان کے اندر بڑے امپلسو بیہیویئر اور بڑے رسکی بیہیویئر پائے جاتے ہیں. بیسیکلی کیا ہوتا ہے, کیونکہ انسٹیبل ایموشنز کی وجہ سے یہ ہمیشہ ایموشنلی پین میں ہوتے ہیں, اور اس پین سے اسکیپ کے لیے یا اس پین سے بچنے کے لیے انہوں نے ڈیفرنٹ کوپنگ میکنزم اڈاپٹ کر رکھے ہوتے ہیں, جن میں یہ اپنا ڈرگز میں انوالو ہو سکتے ہیں, یہ ڈرنکنگ کر سکتے ہیں, فاسٹ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں, انسیف سیکس میں انوالو ہو سکتے ہیں, یا پھر فضول خرچی کر سکتے ہیں. یہ جو بھی کام کرتے ہیں یہ بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں. ففتھ نمبر پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جن کو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ یا پھر سیلف ہارم کرتے ہیں یا ان کے اندر سوسائڈل آئیڈیشن یا سوسائڈل تھاٹس پائے جاتی ہیں. بیسیکلی وجہ وہی ہے کہ وہ ایموشنلی اتنے پین میں ہوتے ہیں, اس پین سے اسکیپ کے لیے یا اس پین کو کنٹرول کرنے کے لیے یا سینس آف کنٹرول کو فیل کرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو ہارم کرتے ہیں, کٹ کرتے ہیں, یا پھر خود کو جلاتے ہیں, یا کچھ لوگ وہ سگریٹ کے نشان لگاتے ہیں. اور جب یہ ایکسٹریم لیول تک پہنچ جائے تو پھر وہ سوسائڈ کا یا پھر اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں. یہ کوئی اٹینشن سیکنگ کے لیے یا مینیپولیشن کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ یہ صرف اور صرف اسکیپ ڈھونڈنے کے لیے اور یہ فیل کرنے کے لیے کہ ہمارا جو ایموشنز ہیں ان کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے, اس کی وجہ سے یہ خود کو سیلف ہارم کرتے ہیں. نیکسٹ جو 6 نمبر پہ ہے وہ یہ ہے کہ جن کو بارڈر لائن ڈس آرڈر ہوتا ہے ان کے ریلیشن شپ بڑے انسٹیبل ہوتے ہیں. وہ پل میں ماسا پل میں تولا ہوتے ہیں. وہ کبھی کبھی اپنے پارٹنر کو یا اپنے ریلیشن شپ کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں اور پھر کچھ ہی لمحوں میں وہ ڈی ویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ بہت اچھے ہیں, بہت خیال کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں, آپ ہی سب کچھ ہیں ان کا, لیکن اگلے ہی لمحوں میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ خیال نہیں رکھتے ہیں, آپ بہت اچھے نہیں ہیں, آپ دھوکہ دے دیں گے, آپ چھوڑ دیں گے. اور ان کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ڈس آرگنائزڈ یا وہ اپنے ریلیشن شپ کے ساتھ ایکشیسلی اٹیچ ہوتے ہیں. ہر وقت ان کو ٹینشن لگی رہتی ہے. ہوتا کیا ہے ایکچولی, یہ صرف تھاٹ کو تھاٹ نہیں سمجھتے ہیں بلکہ یہ اپنی تھاٹس کو ریئل سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہ حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں. 7 نمبر پہ ہے وہ ہے فیلنگ آف ایمپٹینس. جن کو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں بالکل ایسے جیسے بلیک اینڈ وائٹ کی طرح بالکل خالی خالی محسوس کرتے ہیں. جیسے ایک بچہ بھوکا ہوتا ہے نا, ایسے ہی یہ اندر سے بھوکے ہوتے ہیں, اور یہ اس خالی پن کو پورا کرنے کے لیے پھر رسکی بیہیویئر میں انوالو ہوتے ہیں, یا پھر اس خالی پن کو ختم کرنے کے لیے ان کو ایکسٹرنل ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے, یا پھر یہ ہارمفل ایکٹیویٹیز یا خود کو سیلف ہارم یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے ہیں. نیکسٹ 8 نمبر پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جن کو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ سٹریس کی وجہ سے یا پھر
परेशानी या फिर डिस्टर्ब रहने की वजह से इनके अंदर ट्रांजिएंट या टेम्परेरी पैरानॉइड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। लाइक इनको लगता है कि कोई इनके ताल्लुक को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इनके कोलीग्स जो हैं वो इनको ऑफिस में या दूसरों के सामने इनकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, या फिर इनकी परफॉर्मेंस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये सिम्टम्स साइकोटिक नहीं है। जैसे ही उसको कोई सोशल सपोर्ट अवेलेबल होती है, ये पैरानॉइड टाइप या इस तरह के अजीबो गरीब ख्यालात खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और लास्ट में ये है कि इनके अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड गिल्ट का फैक्टर ज़्यादा पाया जाता है। ये क्योंकि जज्बाती होते हैं और जज्बात की वजह से ही अपनी चीज़ें और काफ़ी सारे काम एंड अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर बैठते हैं, और फिर उसके बाद खुद को कोसते रहते हैं, और जिस वजह से फिर प्रॉब्लम्स और बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और फिर गिल्ट की वजह से, शेम की वजह से इनके अंदर फिर डिप्रेशन या एंग्जायटी एंड बाकी साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो ये है कि अगर आपको किसी ऐसे शख्स के साथ रहना पड़ रहा है जिसको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। जिसको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है वो तो सफ़र करता ही करता है, बल्कि उसके आसपास के लोग भी सफ़र करते हैं। और इसमें काफ़ी सारे वेल मीनिंग लोग लाइक जो सेंसिबल होते हैं, समझदार होते हैं, वो भी इनके साथ डीलिंग करने में गलतियां करते हैं। पहली जो चीज़ करते हैं हम वो ये करते हैं कि हम चीज़ों को पर्सनली लेना शुरू कर देते हैं। उसका जो आउटबर्स्ट है, उसका जो गुस्सा है, उसका जो रिएक्शन है, हम समझते हैं हमारे ही बिहेवियर की वजह से है। बल्कि हमें ये समझना चाहिए उसका जो ये रिएक्शन है उसके अंदर इनसिक्योरिटीज पाई जाती हैं, उसके अंदर अनस्टेबल रिलेशनशिप की फीलिंग्स हैं, या उसके अंदर फियर ऑफ अबैंडनमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर वो ये कहता है कि आप उसका ख्याल नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वाकई में ख्याल नहीं करते। वो इस तरह की फीलिंग्स या उसके इस तरह के कमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि उसके अंदर अबैंडनमेंट का खौफ पाया जाता है। और नेक्स्ट गलती क्या हम करते हैं वो ये कि हम अपनी बाउंड्रीज को इग्नोर करते हैं। आपको वैसे भी नॉर्मल रिलेशनशिप में भी या फिर ऐसे शख्स के साथ जिसको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए और उनको क्लियरली बताना चाहिए कि अगर आप चिल्लाए या तोड़ फोड़ की या इंसल्ट की या तमाशा किया तो ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब ऐसा ना हो कि इधर से अगर वो भी चिल्ला रहे हैं तो आप भी चिल्लाना शुरू कर दें, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं तो आप उस गुस्से को हमेशा साइड लाइन करें और इग्नोर करें ताकि रिलेशनशिप चलता रहे। तो इस बिहेवियर से वो मज़ीद रीइंफोर्स होंगे। तो आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियरली सेट करनी चाहिए और उन बाउंड्रीज को अपना फॉलो भी करना चाहिए। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के साथ रहते हुए एक टाइम आता है कि आप भी बर्न आउट हो जाते हैं और आप उकता जाते हैं और तंग आ जाते हैं और आपका सब्र जवाब दे जाता है। तो फिर आप क्या गलती करते हैं, आप गुस्सा दिखाना शुरू करते हैं और उनको सज़ा देना शुरू करते हैं, और आपका गुस्सा या उनको इग्नोर करना उनके लिए सज़ा होती है, और ये चीज़ उनको मज़ीद ट्रिगर करती है, और उनका जो खौफ था ना कि आप छोड़ देंगे और उनको वो फियर ऑफ अबैंडनमेंट था वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो हम गलती करते हैं वो ये कि हम उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो रैशनली बिहेव करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अपनी थॉट्स को रियलिटी समझ रहे होते हैं, उनके दिमाग में जो चल रहा होता है, जो थिंकिंग है, उनकी जो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं वो उसको रियलिटी समझ रहे होते हैं। प्लस वो इमोशनली एक्टिव होते हैं, वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। आप खुद देखें, जब आपको गुस्सा होता है क्या आप लॉजिकली सोचते हैं? नहीं। इसी तरह से जब वो इमोशनली एक्टिव है क्या वो लॉजिकली सोच रहे होते हैं? तो उनका जो भी रिस्पॉन्स होता है, उनकी जो बातें होती हैं वो बड़ी इम्पल्सिव एंड बगैर सोचे होती हैं। तो जब तक इमोशनली वो सेटल नहीं हो जाते तब तक आप जो है उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रीज़नेबल बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि आप अक्सर फिर इस तरह के लोगों से बातें करते हुए समझते कि समझा के मैं इसको थक गया हूँ, समझ ही नहीं आती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम वैलिडेशन में गलती करते हैं। हमें उनके बिहेवियर को वैलिडेट नहीं करना चाहिए। हाँ, इमोशनली वो डिस्टर्ब है, इमोशंस को वैलिडेट कर सकते हैं। लाइक गुस्से में अगर किसी शख्स ने कोई चीज़ उठा के अगर फेंक दी है तो आपने उसको ये कहना है कि गुस्से में आपका ये फेंकना मुनासिब नहीं है। ठीक है, आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, आप किसी और वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बल्कि इस तरह से तोड़-फोड़ करना या मारना या चिल्लाना ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, आप मेरे साथ कम्युनिकेट करें। आप अगर
میرے ساتھ بات شیئر کریں. اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم ایک کسی سے ڈسکس کر لیں گے یا مینٹل ہیلتھ سپورٹ لے لیں گے. اور آخر میں ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ لو سے، کیئر سے اور یا ٹائم دینے سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نہیں، یہ چیزیں آپ کو بھی برن آؤٹ کر رہی ہیں، آپ کو بھی تھکا رہی ہیں، اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کا جو ہے وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے. تو اس طرح کی سچویشن آنے سے پہلے ہی آپ کو ایک پروفیشنل ہیلپ لازمی لے لینی چاہیے. اور ساتھ ساتھ آپ کی ایگزٹ باؤنڈریز بھی ہونی چاہیے. لائک اس طرح کی اگر سچویشن بن جائے کہ جو برداشت کے قابل نہ ہو اور کانفلکٹ اس حد تک بڑھ جائے، تو اس میں آپ پھر کچھ ٹائم کے لیے سچویشن سے آؤٹ ہو جائیں، زیادہ بہتر ہے. اور پھر جیسے چیزیں نارمل ہوں اور پھر آپ جو ہے کمیونیکیٹ کریں اور ڈسکس کریں اور چیزوں کو سالو کریں. اور اگر پھر بھی نہ ہو سکیں تو یاد رکھیے گا، پروفیشنل ہیلپ از ویری امپورٹنٹ. ان نیکسٹ ویڈیو وی ول ٹاک اباؤٹ پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر. تھینکس فار واچنگ. سبسکرائب سائیک ویلی. اللہ حافظ.